हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों 14 नवंबर से आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम शुरू हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो सारे के सारे 14 नवंबर के पेपर में आएंगे। तो जिनका भी 14 नवंबर को पेपर है वो सारे जने इस वीडियो के ये क्वेश्चन याद करके जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन ही आपको 14 नवंबर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में देखने को मिलेगा। पूरा वीडियो देखिएगा। और जिसने भी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, तो जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हो सारे के सारे जने एक बार एक साथ लाइक बटन को दबा दो और जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर लेना। तो जैसा कि मैंने बोला कि 14 नवंबर को ये सारे क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए लास्ट क्वेश्चन तक पूरा वीडियो देखना। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, समान नागरिक संहिता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? जिसमें आपको ऑप्शन में एक आर्टिकल 44 दिया था, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। जो समान नागरिक संहिता की बात कही गई है वो संविधान के अनुच्छेद 44 में कही गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा 44। आर्टिकल 40 में आपको पता है ग्राम पंचायत का गठन है। 51A में जो है मौलिक कर्तव्य हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे कि यक्षगान नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? यक्षगान नृत्य शैली का संबंध पूछा था। बेझिझक होकर आपको कर्नाटक आंसर करना था। बहुत बार रिपीट कर चुका है एसएससी ये क्वेश्चन एग्जाम में। और आज का जो एग्ज़ाम का लेवल रहा, लगभग 40% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए थे। आपको प्रैक्टिस सेट में भी हमने बार बार कहा था कि ये क्वेश्चन ही आपके रिपीट होंगे, और वो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं पहले ही एग्जाम में। यक्षगान नृत्य शैली कर्नाटक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था आर्टिकल से। फिर से दो क्वेश्चन आपके आर्टिकल से आए हैं। CAG के कर्तव्य तथा शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद पूछा था, जो कि आपका अनुच्छेद 149 में मिलता है। तो आर्टिकल 149 विल बी द राइट आंसर। अगर ऑप्शन में अनुच्छेद 149 नहीं दिया था तो 148 भी आप कर सकते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था भीतरगांव मंदिर किस राज्य में स्थित है? बात करें भीतरगांव मंदिर की तो ये पड़ता है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो जिसने भी इसका उत्तर प्रदेश किया है आंसर, उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि शोभना नारायण का संबंध किससे है? शोभना नारायण जो है ये एक कथक नृत्यांगना है। ठीक है। तो ये कौन से डांस को बिलोंग करती हैं? कथक को। तो कथक आपका ऑप्शन में दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो सभी के सभी एक बार लाइक करेंगे सेशन को और शेयर जरूर करेंगे। और रोजाना ऐसे ही एनालिसिस आपके लिए लेकर आऊँगा। बस आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर लेना, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ एनालिसिस का, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि चार मीनार ये कहाँ पे स्थित है? अब इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, सब ने सही किया होगा। चार मीनार जो है ये आपका हैदराबाद में स्थित है। तो राइट आंसर क्या करके आए हो? हैदराबाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था आपसे मैंड्रीन भाषा किस देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली एक भाषा है? देखिए मैंड्रीन भाषा की अगर मैं बात करूँ तो ये दोस्तों आपका जो चीन में जो है ना सर्वाधिक बोली जाती है। तो चाइना आपका ऑप्शन में दिया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चाइना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आज पूछा गया था आपसे, ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो जो है वो कहाँ पर कहते हैं? अब देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, इसको हर देश में एक अलग नाम से जाना जाता है। हमारे भारत देश में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। हमसे पूछा था कि संगपो जो है इसको किस देश में कहकर पुकारा जाता है? संगपो जो है ये ब्रह्मपुत्र में, तिब्बत में जब ब्रह्मपुत्र नदी को जो है संगपो कहते हैं, तो तिब्बत आपके ऑप्शन में गिवन था, जो कि आपको करेक्ट करके आना था। अगला क्वेश्चन आया था एग्जाम में आज कि अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में किसका उल्लेख मिलता है? अब देखिए इससे पहले मैंने आपको 2 आर्टिकल के क्वेश्चन करवाए थे और एक और स्टूडेंट ने भेजा है कि ये वाला भी आया था। अब एक बार आप कंफर्म करके बताइएगा कमेंट में कि ये वाला क्वेश्चन आया था क्या। इसमें थोड़ा डाउट है मुझे। अनुच्छेद 25 से जो 28 है ना, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें देता है कि हर किसी को अपने धार्मिक धर्म की स्वतंत्रता है, तो वो हमें मिलती है 25 से 28 के अंदर। ठीक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये 32 से 34 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 में किसको दिया गया था? अब देखिए जो एनी अर्नोकस को जो है ना साहित्य में 2022 का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो एनी अर्नोकस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बात कर लें कैरोलिन आर बैटोजी और मार्टिन मेल्डल्स, के बेरी शार्पलेस, इन तीनों को केमिस्ट्री यानी कि रसायन के क्षेत्र में दिया गया था नोबेल प्राइज़ 2022 का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि क्रैकिंग द कोड माय जर्नी टू बॉलीवुड ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? देखिए क्रैकिंग द कोड माय जर्नी टू बॉलीवुड ये जो है ना अभिनेता आयुष्मान खुराना जो एक्टर हैं, इनकी ये ऑटोबायोग्राफी है। ऑप्शन में आयुष्मान खुराना एक्टर का नाम दिया गया था, जो कि आपको करेक्ट करके आना था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था मॉडर्न हिस्ट्री से कि 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया था? अब देखिए सबने सही किया होगा इसका आंसर। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे।
और इन्होंने जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लाल किले पर ध्वजारोहण किया था। तो लाल किला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो दोस्तों है ना, ये जो तिरंगा फहराया गया था यह दौसा जिले के आलूदा गांव में बनकर तैयार हुआ था। तो अगर आपसे ये पूछा होगा कि ये जो तिरंगा था वो कहाँ पे तैयार किया गया था, तो ये राजस्थान के दौसा जिले के आलूदा गांव में बनकर तैयार हुआ था। इसे फहराया था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। कहाँ पे फहराया था? दिल्ली के लाल किला में। और ये हमारा इंडिपेंडेंस डे था फर्स्ट, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, नील नदी का पानी कहाँ पे समाप्त होता है? अब नील नदी जो है ये दुनिया की सबसे लंबी नदी इसको बोलते हैं, और ये संसार की सबसे लंबी नदी है जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलती है। विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर में जाकर ये पड़ती है। अब आप बताइएगा आपके 4 ऑप्शन में क्या दिया गया था, विकल्प पे आधारित है ये। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया था करंट अफेयर का कि विराट कोहली ने अक्टूबर 2022 में T20 क्रिकेट में कितने रन बना लिए हैं? तो दोस्तों T20 क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाले ये पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, और दुनिया में ये चौथे बल्लेबाज बने हैं 11,000 रन जो है रन बनाने वाले। T20 क्रिकेट की बात हो रही है सिर्फ, और ये 2022 तक का डाटा है, अक्टूबर 2022 तक का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया था कि अंडर 17 वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे नहीं खेला गया था? अब देखिए भारत के 3 लोकेशन में खेला गया था। आपको एक चौथा लोकेशन ऑप्शन में दिया गया था, वही आपको करेक्ट आंसर करना था, क्योंकि ये पूछा था कि कहाँ नहीं खेला गया था, नहीं बताना था। तो देखिए ये उड़ीसा के भुवनेश्वर, गोवा के मडगांव और महाराष्ट्र के नवी मुंबई, ये 3 जगह ये खेला गया था। तो चौथा जो भी ऑप्शन था वो आपको करेक्ट करके आना था। एक क्वेश्चन यहाँ पे MG रानाडे से पूछा गया कि इन्होंने किसकी स्थापना की? तो 2 अप्रैल 1870 को पूना सार्वजनिक सभा की इन्होंने स्थापना की थी। तो पूना सार्वजनिक आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। और एक स्टूडेंट ने कहा है कि रामकृष्ण मिशन आया था। अगर ये पूछा होगा तो इस जो रामकृष्ण मिशन है ये किस राज्य में लागू हुआ? तो रामकृष्ण मिशन एक हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन है जिसकी स्थापना 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई। इस संगठन का मुख्यालय जो है वो बेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो बताइएगा रामकृष्ण मिशन, MG रानाडे यानी कि पूना सार्वजनिक सभा, इन दोनों में से कौन सा वाला आपके क्वेश्चन में आज पूछा गया था? एक सबसे कम जनसंख्या घनत्व आया था अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, तो ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। मात्र 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है इसका जनसंख्या घनत्व। एक राइट टू इन्फॉर्मेशन से पूछा गया था, सूचना का जो अधिकार है ये 2005 को 15 जून 2005 में इसे अधिनियमित किया गया, और पूर्णतया इसे 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू किया गया। बताइएगा एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था? एक आया था कि पश्चिमी और पूर्वी गलियारों को कौन आपस में जोड़ने का काम करता है? पश्चिमी और पूर्वी गलियारों को जो जोड़ता है वो जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, तो यहाँ पे स्वर्णिम चतुर्भुज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था कि रोशन कुमारी का संबंध किस नृत्य से है? रोशन कुमारी का संबंध है जो है ना वो भारतीय शास्त्रीय नर्तक कथक से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था कि किस संविधान संशोधन में अनुसूचित जाति को जोड़ा गया? लास्ट में जो कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें थोड़ा सा डाउट है मुझे, एक बार आप क्लियर कर दीजिएगा कमेंट करके कि ये क्वेश्चन आए थे क्या। लास्ट में कुछ क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ, देखिए 89वां जो संवैधानिक संशोधन है ना, इसने क्या किया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग को 2 अलग अलग निकायों में विभाजित कर दिया था। ठीक है, एक आया था कि गणगौर नृत्य में किस देवी की पूजा होती है? जो गणगौर नृत्य होता है ना, इस दिन लड़कियों के द्वारा, विवाहित महिलाओं के द्वारा शिवजी और पार्वती की पूजा की जाती है। ठीक है।